शुरू हो जाएंगी। वजन कम करना, जैसे कि बॉडी में तीन चार चीजों का वजन होता है, मोटा मोटी अगर देखिएगा तो दो चीजों का तीन चीजों का वजन होता है। पहला वजन होता है आपके हड्डियों का, बोन का वजन होता है। जो सबके जो डीएनए आपने कैरी किया है, उस डीएनए के हिसाब से आपका बोन का वजन जो है वो एक डिफरेंट हो गया। मेरा एक दोस्त है, उसके उसके फैमिली में जो बोन है, वो काफी, उसका घनत्व काफी ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा, मेरे से भी डबल में मान लीजिए। मतलब उसका छोटा सा बाबू, मुझे लगता है कि 5-6 साल का, उसको जब देखने में ठीक ठाक लगा, नॉर्मल बॉडी का लगा, लेकिन जब मैं उसको वजन गोद में उठाने के लिए गया तो लगा कि मैं कोई मतलब भरा हुआ कोई आटे का बोरा उठा रहा हूँ, इतना भारी लगा वो। तो उसका हाइट, उसका स्ट्रक्चर मेरे ही तरह है, लेकिन मेरा वजन जहां पर 68 रहता है, उसका वजन 76-77 रहता है। तो मेरे से 4-5 किलो उसका वजन ज्यादा है। और वो जो 4-5 किलो वजन ज्यादा है तो बोन का वजन है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बोन का घनत्व बहुत बढ़िया है, जैसे कि तो उनका बोन का वजन होता है। दूसरा जो वजन होता है वो वजन होता है मसल्स का, जिसको हम लोग अपने भाषा में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, मांस कहते हैं। हाँ? मांस का वजन। ओके। जो मांस होता है इसका वजन होता है। और तीसरा जो वजन होता है वो होता है आपके बॉडी में फैट का वजन होता है। ओके। फैट का वजन होता है। जिस तरह अगर हम रुई को, एक कॉटन को जब हम तौलते हैं, जब कॉटन को हम लोग तौलते हैं, तो थोड़ा सा कॉटन बहुत ज्यादा स्पेस, जगह को ले लेता है। ओके, मतलब 1 किलो कॉटन को अगर मैं तौलूं तो मे भी आपका जो तराजू है पूरा भर जाए। लेकिन वहीं पर 1 किलो आटे को मैं तौलूं तो थोड़ा सा कम जगह लेगा। और वहीं पर 1 किलो में गुड़ को तौलूं तो और का ज्यादा कम सब जगह लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फैट जो है ना, जगह ज्यादा लेता है, वजन चाहे कितना भी हो। तो लोग जब वजन कम करते हैं तो अपने हिसाब से जब वो खान पीन शुरू करते हैं, तो अपने हिसाब से खान पीन शुरू करने के चक्कर में क्या होता है कि उनका वजन तो कम हो जाता है उनके हिसाब से। ओके, लेकिन वो वजन जो कम होता है वो 90% मसल्स का वजन कम होता है। ओके, 90% किसका वजन कम होता है? मसल्स का। क्योंकि मसल्स का वजन कम करना बहुत आसान है। अगर आपको कभी भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन का फीवर वगैरह हुआ होगा, तो फीवर से पहले का आपका वजन याद कर लीजिए। और एक सप्ते के फीवर के बाद आप जब वजन करने जाइएगा तो खट से आपका वजन 4-5 किलो नीचे आ जाता है। कैसे आ जाता है ये? मसल्स का वजन गल जाता है, मसल तुरंत गलता है। ओके। तो वजन तुरंत भाग जाता है। फैट को गलाना, नानी दादी याद दिला दे देना है। और सबसे पहले तो इतना आसानी से फैट गल ही नहीं सकता है। अगर आप में से कोई बोल रहा है कि 1 महीना में मेरा 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो वजन कम हुआ है, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका फैट का वजन कम नहीं हुआ, आपका मसल्स का वजन कम हुआ। ओके। और पूरी जो हिंदुस्तान है वहां पर एक बहुत बड़ा मंडी है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो वजन कम कराने का ठेका लिए हुए है। अलग अलग ब्रांड के नाम है, आप लोग जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो लोग आपको ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, ऐसे करो तो वजन कम हो जाएगा, ये एक मास्क पहनना तो वजन कम हो जाएगा, ये पानी पियो, ऐसे ऐसे करो तो आपका वजन कम हो जाएगा। और बहुत सारे लोग वो पानी और वो जीरा पानी लटर पटर करके अपने वजन के पीछे पड़ जाते हैं। उससे पता चलता है कि अपने बॉडी के कई सारे ऑर्गन पार्ट को भी वो डैमेज कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि मैं बार बार बोलता हूं कि एक आदमी का खाना दूसरे आदमी के लिए जहर साबित हो सकता है। मतलब जो खाना आपके लिए फायदेमंद है वो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ओके। इसीलिए हर खाना सभी के लिए नहीं होता। तो लोग जो अपने तरीके से वजन कम करते हैं, सबसे पहले तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको रुकना चाहिए यहाँ से। और जब वजन कम करने की बारी आई तो किसी न किसी एक्सपर्ट के द्वारा आपको जाकर अपने वजन को कम करने के बारे में सोचना चाहिए, कि वो एक्सपर्ट आवे और वो आपके वजन को कम करने के बारे में वो बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो आपको बताए कि आपका वजन किस तरीके से और बेहतर कम हो सकता है। और उसकी जो गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करें। ओके। तो ये जो गड़बड़ी होती है, तो लोग क्या करते हैं कि वजन कम करने के पीछे मार्केट में बहुत सारी की चीजें हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। तो वजन तो कम हो जाता है,
वजन कम होने के बाद आप देखिएगा जैसे ही वो अपने पुराने शेड्यूल में आते हैं फिर से वजन बढ़ जाता है, इवन पहले से ज्यादा हो जाता है। और जो बॉडी में उनके आकार विकार होते हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें होती है वो अलग दिक्कत होता है। और जो तेजी से उन्होंने मसल्स कम किए तो मसल्स के कम की वजह से देखिएगा जो लोग वेट को लॉस करते हैं उनको कमजोरी बढ़ जाती है। जबकि जब आप एक्सरसाइज किए आपका वजन कम हुआ तो आपकी बॉडी में ताकत बढ़ना चाहिए, ना कि कमजोरी पड़ना चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किन्हीं का वजन बढ़ा हुआ, किसी का हाइट की वजह से वजन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 2 मिनट में ये पता चलता हूँ कि जब वजन बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे ही सीने के पास का एरिया, गर्दन इस पास का एरिया, पेट के पास का एरिया और हिप के पास का एरिया किसी का थोड़ा सा भी गोल हुआ, गोल मतलब हल्का सा फैट वहां पर आया, तो वो मोटापा के शिकार हो चुके हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में शरीर कितने तरह का होता है। इंडिया में 3 तरह का शरीर पाया जाता है। बॉडी जो होता है 3 तरह का होता है। एक बॉडी को बोलते हैं सिंगल स्ट्रक्चर, है ना? क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रक्चर। जैसे कि सोमर माझी सर है, तो मैं इनको थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि ये सिंगल स्ट्रक्चर के हैं, थोड़ा बहुत, पूरी तरह इनको भी नहीं कह सकता, है ना? आप लोग को जॉनी लीवर याद होगा, पुरानी मूवी का है जॉनी लीवर। ओके, तो हाँ जॉनी लीवर, सर जो तेरा चकरा है सर डूबा जाए, वट एवर जो गाना था, हाँ। तो वो थे सिंगल पसली के आदमी। ओके, वैसे लोग सुबह में, दोपहर में, रात में कुछ भी खा लें उनके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो हो गया सिंगल स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो होते हैं डबल स्ट्रक्चर वाले। हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 99% जो लोग होंगे, 80% प्लस जो लोग होंगे, हम लोग सब लोग डबल स्ट्रक्चर वाले लोग हैं। ओके, और तीसरा होता है ट्रिपल स्ट्रक्चर, आनंद सामी। हम्म? वो बच्चे से ही वो बिल्कुल गुल्लू मुल्लू फुटबॉल की तरह नजर आएंगे। ओके, डबल स्ट्रक्चर वाले। डबल स्ट्रक्चर के साथ क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग डबल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। बड़ा काम करने वाला मजदूर, मेहनती, हर तरह की एनर्जी, ताकत होता है तो बहुत कुछ परफॉर्म कर पाते हैं। डबल स्ट्रक्चर वाले मेल और फीमेल दोनों को एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप अपने खाने के साथ साइंस यूज नहीं करेंगे और आप खाने को अपने कंट्रोल में यूज नहीं करेंगे तो वही खाना आपको बीमारी बढ़ा देगा। साथ में कई सारे लोग आपको ये मिले होंगे कि जो लोग अ, खाना थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मैं खाना को देख लेती हूँ या देख लेता हूँ तो भी मेरा 5 किलो वजन बढ़ जाता है। मतलब कुछ भी हल्का सा खाएंगे उनका वजन टप 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 बढ़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं। बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों में आप देखिएगा वो खाना छोड़ देते हैं। तो वेट को कम करने के चक्कर में समझिए कि 10-15 बीमारी को लोग दावत दे रहे हैं। ओके, तो ये गलती कभी ना करें, खाना ना छोड़े। ओके, दूसरा, आपकी गट का स्थिति अगर खराब है तो भी आपका तेजी से वजन बढ़ेगा या घटेगा, दोनों कंडीशन। तो जब भी किसी के वजन के ऊपर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर अगर पॉसिबल हो तो गट रिसेट अगर आप कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। गट रिसेट कैसे करते हैं? गट रिसेट करने का सबसे आसान तरीका है कि उनको सारा मिल्क प्रोडक्ट, नॉनवेज प्रोडक्ट 10 दिन के लिए बंद कर देंगे, सारे सप्लीमेंट बंद कर देंगे। अगर कुछ सप्लीमेंट चल रहा हो तो जो उनकी इमरजेंसी मेडिसिन है, लाइक बीपी की दवा, डायबिटीज की दवा, इस तरह की कोई उनकी इमरजेंसी मेडिसिन है, हार्ट की दवा, तो वो दवा चलती रहेगी। और ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले उनको फाइबर देंगे 1 गिलास 200 ml पानी में। और उसके बाद वो नाश्ता करेंगे 10 मिनट के बाद। और नाश्ते में भी थोड़ा बहुत खीरा, ककड़ी, टमाटर, सैलेड पहले होगा, बाद में उनका मेन मील होगा। उसके बाद दोपहर में खाने से आधा घंटा पहले प्रोबायोटिक देंगे। और रात में, संध्या बोलेंगे, शाम को भोजन से पहले 7-8 बजे, 7 बजे जो खाना खाएंगे, खाने से पहले उनको फिर से फाइबर पिलाना है, उसके बाद खाना खाना है। खाने में 100% वेज होगा। और जितना वजन है उसके आधा ml में उनको पानी पीना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आनंद सर बैठे हुए हैं, आनंद सर का वजन अप्रोक्स मान लीजिए 70 किलो है, तो 70 का आधा हो गया 35, यानी 3.5 लीटर तो पानी खड़े खड़े हो गया। तो आनंद सर को मतलब 3 लीटर 800 ml पानी की जरूरत है पर डे। ये गर्मी में बढ़कर 4.25 लीटर भी चला जाएगा, 4.5 लीटर भी चला जाएगा अगर 70 किलो वजन है तो।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वाटर इनटेक का मामला सही हो, पैदल थोड़ा बहुत चले, तो उनका 10 दिन के अंदर आप गट रीसेट करते हैं, और 10 दिन के अंदर तला भुना नॉनवेज मिल्क प्रोडक्ट नहीं सेवन करेंगे। 10 दिन के बाद जब उनको नॉनवेज और मिल्क प्रोडक्ट पे लेकर जाएंगे, तो पनीर, अगर आप वेज में जाना चाहते हैं तो पनीर से शुरू कर सकते हैं, नॉनवेज में जाना चाहते हैं तो फिश से शुरू कर सकते हैं। ओके, या व्हाइट वाली जो चिकन होती है वहां से थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं, रेड मीट की तरफ नहीं जाना है तुरंत में। और गट रिसेट करने के बाद घर का बना हुआ ताजा दही अगर वो पर डे भोजन में ऐड करते हैं, तो जो बैक्टीरिया उनके बॉडी में बना है वो थोड़ा सा लंबे समय तक कैरी करने में मदद होगा। 200 ग्राम के लगभग, 100 ग्राम के लगभग फ्रेश दही, फ्रिज में रखा हुआ दही नहीं, सुधा का दही नहीं, घर का बना हुआ फ्रेश दही। तो ये होता है, आप ऐसे करके गट रिसेट करते हैं। अब आते हैं वजन कम करने की बारी आती है। तो जब कोई आदमी वजन कम करने बात करता है, तो सबसे पहले आप उनको ये बोलें कि ये समझाएं कि हम वजन नहीं कम करते हैं, और उनको ये समझाएं कि वजन कम करना एक मिथ है, एक निगेटिव थॉट है, और एक बीमारी को दावत देना जैसा है, और ये मार्केट में इसकी मार्केटिंग बहुत तेजी से हो रही है। तो हम लोग आपको वजन नहीं कम करेंगे, हम आपकी बॉडी से फैट कम करेंगे, इवन वजन को और बढ़ाएंगे, मसल्स बिल्ड करेंगे और फैट को लूज करेंगे। इन शब्द को आप लोग याद कर लीजिए। मसल्स को बिल्ड करेंगे, मसल्स और बनाएंगे, ओके, और फैट को रिड्यूस करेंगे। लोग क्या करते हैं, जब अपने से वेट को कम करते हैं, तो वेट तो कम करते हैं, मान लीजिए उसमें से 100 अगर उन्होंने वेट कम करी, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, 100% वजन कम करी, तो उसमें से मे भी 30% 40% फैट होता होगा, और ज्यादातर उनका मसल्स होता है। ओके, लेकिन अगर वहां पे प्रोटीन डाइट अच्छे से ले, प्रोटीन पाउडर बना, मतलब पीडिकास स्कोर 1, अगर प्रोटीन डाइट बढ़ाते हैं तब जाकर उनका मसल्स बिल्डअप होता है। तो हम अगर किसी को वेट लॉस की तरफ जाते हैं, तो उनके मसल्स को बनाते हैं, यानी हम उनको प्रोटीन बढ़ाएंगे। फैट मरता कैसे है, इसको आप समझ जाओ। हाँ, फैट मरता कैसे है? फैट मरता है, फैट कोलेस्ट्रॉल जो हो गया, ओके, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल एक बीमारी है, मतलब कोलेस्ट्रॉल एक प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल मरेगा कैसे? कोलेस्ट्रॉल एक चोर है, और उसको पकड़ने का काम करता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल। एलडीएल बीमारी है। तो एचडीएल का संख्या बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि जो कोलेस्ट्रॉल को है वहां पर प्रोटीन और ओमेगा 3, ये दोनों पुलिस हो गया, सिपाही हो गया। और जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह है, चर्बी का अलग रूप है, ये आपका बीमारी हो गया, चर्बी फैट हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, जो फैट आपको नजर आता है। तो प्रोटीन और ओमेगा 3 ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को बॉडी में पकड़ता है, चोर को पकड़ता है और ले जाके जेल में डाल देता है। फैट को पकड़ा और जेल में डाल दिया, जेल हो गया लीवर। और लीवर क्या करता है, उसका पेस्ट बनाकर, उसको उसको लिक्विड बनाकर, यूरिन और टॉयलेट के रास्ते से बाइल बनाकर उसको बाहर कर देता है। ये है फैट को गलाने का तरीका। तो जब भी कोई आदमी अपना फैट गलाना चाहता है, तो उसके डाइट के अंदर हाई प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, कम से कम 30 ग्राम मिनिमम उनको प्रोटीन पाउडर पर डे लेना होगा। और ओमेगा 3 1 से 2 लेंगे, धर 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 उनका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, जो फैट है उसको पकड़कर जेल में डालने का काम ये करता है। और अगर हल्का सा सीने के पास, पेट के पास बल्कि उनका एरिया रहा है, तो गट रीसेट के दौरान भी आप उनको मिल्थिसिल डेंडेलियर, उनके लीवर को भी आप रीसेट कर सकते हैं। गट और गट रिसेट के साथ में आप कर सकते हो। मैंने कल दो लोगों को, करीब मॉर्निंग में ही निकला हुआ था, तो मैंने दो लोगों का कल गट रिसेट करी, तो दोनों भैया भाभी हैं। तो दोनों को, भाभी के एक्चुअली फैट थोड़ा सा कराना था, तो मैंने दोनों का गट रिसेट किया, तो दोनों को मैंने मिल्थिसिल मॉर्निंग में ऐड कर दी। नाश्ता करने के 10 बार मैंने बोला आप मिल्थिसिल ले लीजिएगा। ओके, तो वो चलेगा, मिल्थिसिल अभी चलाऊंगा, 2 3 3 महीना 4 महीना चलाऊंगा। तो लीवर, चूंकि यहाँ पे बल्कि एरिया जैसे ही आया ना, तो लीवर का इश्यू आपका हो चुका है। बल से आपका जांच के अंदर लीवर का निकले, फैटी लीवर ग्रेड 1 2 निकले या ना निकले, पर लीवर का इश्यू आ चुका है, तभी यहाँ पर फैट जमा हुआ। तो वहां पे मिल्थिसिल जरूर आप रिकमेंड करें, जरूर करें, अगर अगला एफोर्ड कर सकता हो तो। ओके, तो क्योंकि लीवर हेल्दी होगा तभी ये सारा प्रोसेस होगा। और उसके बाद उनको वर्कआउट करने के लिए कम से कम, अगर लेडी है जेंट्स है, तो एक बाइक मत बोलिए 10,000 स्टेप करना है। शुरू में उनको बोलिए कि 3,000
5,000, 8,000, दिन 10,000 स्टेप आपका पर डे का टारगेट होना चाहिए। अपने एक हेल्थ का कोच है मृणाल रंजन जी, आप जानते हैं, लगभग 17,000, 12,000, 11,000 स्टेप पर डे चल जाते हैं। रवि जी हैं, जब ये वेट मैनेजमेंट पे पूरी तरह थे तो इनका भी उसी तरह आ रहा था, 12,000, 19,000 किलोमीटर चल जाते थे। तो हम लोग मजाक में बोलते थे कि पैदल चलते चलते पाकिस्तान पहुंच जाइएगा। हाँ? तो कहने का मतलब क्या है कि वर्कआउट आपको करना है, पैदल वगैरह थोड़ा चलना है, फिट रहना है। और जब आपका वजन कम होगा ना तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब आप सही तरीके से वजन कम कर रहे हैं। तो याद रखें, जब भी आप वजन, कई लोग बोलते हैं कि वजन, मतलब कुछ मिथ ऐसा लोगों ने बना रखा है कि जब हम वजन कम कर रहे हैं तो हमको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है ना, प्रोटीन लेंगे तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वजन कम कर रहे हैं, है ना, जब भी आप वजन कम कर रहे हैं तो अगर आप अपने तरीके से वजन कम कर लेते हैं, उस वक्त आपको प्रोटीन डाइट आपको लेने की जरूरत है, प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत है, क्योंकि वजन कम कर रहे हैं तो फैट थोड़ा बहुत घट रहा है, मसल ज्यादा घट रहा है। और उस मसल्स को अगर आपने रीबिल्ड नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। देखने में तो आप पतले दुबले हो जा रहे हैं, लेकिन मसल्स का ताकत शक्ति कम हो जा रही है। तो मसल्स को, शक्ति को बढ़ाने के लिए कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में जाना चाहिए, जिस हिसाब से एनर्जी बना रहे। वरना तुरंत आप बूढ़े दिखने लगेगा, रिंकल चेहरे पे आने लगेंगे, ओके, झुर्रियां पड़ने लगेगी, आपके बदन के स्किन लटक जाएंगे। ओके, तो लोग समझते हैं कि मैं वजन कम कर रहा है, प्रोटीन लेंगे तो मेरा वजन और बढ़ जाएगा, वो प्रोटीन लेना पसंद नहीं करते। एकदम ही प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपने डाइट को कंट्रोल किए हैं, तो आपका बॉडी पिचक रहा है। तो जब सेल टूटता है तो वहां पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जिम करने वाले जो बच्चे होते हैं, एक एक दिन में 30 अंडे खा जाते हैं और 2.5 किलो चिकन खा जाते हैं बॉयल करके, और उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग जब हो रही है तो वहां पे प्रोटीन की हाई डाइट है। आप वजन कम कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप चिकन और मटन खाइएगा तो आप बीमार पड़ जाएगा, आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वहां पर ऐसा प्रोटीन जिसका पीटिकास स्कोर 1 है, वो आपको कम से कम 30 ग्राम पर डे लेने की जरूरत है। अगर नहीं लीजिएगा तो झुर्री, छाई, ये सब आपके चेहरे पे आ जाएगी और वीकनेस आना शुरू हो जाएगा। तो कई बार हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं तो ये बोल नहीं पाते हैं उनको, लेकिन आपको प्रोटीन अपने डाइट के अंदर लेना बहुत जरूरी है। और नहीं लेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, रोशनी आपकी कम हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे पे झुर्री आने लगेगी। तो वजन तो कम कर रहे हैं। बस एक और डेमो समझाता हूँ, एक बैलून को फुला दीजिए खूब अच्छे से, और जब छोड़ दीजिएगा तो जो नया में बैलून जितना वो, उसका ऊपर का जो कवर है जितना चिकना था, जब फुलाकर छोड़ दीजिएगा ना तो हल्का सा सिकुड़ा सिकुड़ा उसके अंदर रिंकल्स टाइप का आ जाता है। ओके, वही आपके बॉडी के अपर पार्ट में होता है और इनर पार्ट में भी होता है। लेकिन प्रोटीन अगर आपके डाइट के अंदर 25 से 30 ग्राम रेगुलर है और वजन को आप कम कर रहे हैं, तो आपके वो रिंकल्स नहीं आने देगा, ना ऊपर के हेल्थ के अंदर, ना ऑर्गन पार्ट के अंदर। मतलब आपका ऑर्गन जो है वो भी नहीं सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा नहीं तो अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए वेट मैनेजमेंट में, फिटनेस जर्नी के अंदर आपका प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट साथी हो जाता है, और ओमेगा 3। ओके, तो इसका सेवन आप जरूर करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो एक चीज आपको ये समझना है कि जब आपने इस तरह से वजन कम करने लगे, तो आप वजन कम, जब आप गट रिसेट कर लेते हैं, वजन कम करने की तरफ जाते हैं, तो आपके डाइट के अंदर डेली होना चाहिए, ओमेगा 3 होना चाहिए। ओके, और मिल्क थिसिल अगर आप रिक्वायरमेंट है तो वो होना चाहिए। प्रोटीन और ओमेगा 3 ये रेगुलर, और डेली ये रेगुलर आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए ओमेगा 3 कभी कभी आप छोड़ रहे हैं, नए लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो कभी कभी ओमेगा 3 एक आध महीना गैप ले लें तो चलेगा, लेकिन प्रोटीन और विटामिन मिनरल डेली ये जरूर पर डे होना चाहिए उनके डाइट के अंदर। और प्रोटीन 30 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ओमेगा 3 क्या है, पुलिस है। क्या है, एसपी साहब है, क्या है, ये हवलदार है, ये पुलिस है। ये जाकर ट्राइग्लिसराइड जो कि चोर है, जो कि फैट के रूप में आपको जमा हो गया है और आपको बीमारी बन रहा है, उसको पकड़ेगा और जेल में डाल देगा। जेल हो गया आपका लीवर, और लीवर उसको बाइल बना के बॉडी से बाहर कर देगा। अगर आप केवल भागदौड़ कर रहे हैं, खाना पीना पे कंट्रोल कर लिए हैं, और आपका वजन घट रहा है, और आप बाकी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको इश्यू आ जाएगी, भयंकर आपको इश्यू आएगी। तो आप इस तरह से लोगों का वेट लॉस जर्नी पे कराएं। बहुत तेजी से वजन कम करना शब्द का इस्तेमाल आप लोग ना करें। आप लोग शुरुआत में बुला दें। मैं क्या करता हूँ, डायरी पे लिखता हूँ आपका 15 किलो
ऐसे लिखता हूँ। मैंने बोला कम करना है, मैं आगे लिखता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या चीज, तो अवाक को बोल पड़ते हैं वजन कम करना, तो मैं लिखता हूँ नहीं, फिर मैं आगे लिखता हूँ फैट को कम करना। वजन कम करना एक निगेटिव टॉक है, नहीं कर बोलना चाहिए। ऊपर वाले मेरे कर्ज को खत्म कर दो, ये निगेटिव टॉक है। ऊपर वाले मेरी बीमारी को खत्म कर दो, ये निगेटिव टॉक है। बीमारी क्योंकि खत्म कर दो वो नहीं सुनता है। ओके, नो हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं सुनता है। तो आपको क्या करना है, आपको कर्ज को खत्म होने का एक अच्छा सा उपाय कर देना है, और ऊपर वाले को बोलना है ऊपर वाला मेरा इनकम बढ़ा दो। इनकम बढ़ेगा तभी ना आपका कर्ज खत्म होगा। ओके, आपकी सेहत खराब है किसी की व्यक्ति की, तो ये नहीं बोले कि ऊपर वाला हमारा हमको मेरी बीमारी खत्म कर दो। लोग ऊपर वाला थैंक यू, मेरी सेहत को आप दिन पर दिन और अच्छे करते चले जा रहे हैं, मैं बिल्कुल फिट होता जा रहा हूँ। ओके, तो पॉजिटिव अपने शब्दों पे बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। अभी आपका आपसे टॉक कर लूंगा तो मैं भी 15-20 मिनट का मेडिटेशन करूंगा, और उस मेडिटेशन के अंदर मैं अपने ब्रेन में जाकर यही चीज को ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखूं, और हमारे कान में निगेटिव शब्द ना आवे, मैं उसका ध्यान रखूं। ओके, तो शब्द का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आप किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने हेल्थ को लेकर, अपने करियर को लेकर, और कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं जब आप अकेले में रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो आप सोच समझ कर बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अकेले में है उस वक्त, आप जब खुद से बात कर रहे हैं उस वक्त आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने फिटनेस को बेहतर कीजिए। लोग जब किसी का वजन कम करने जाते हैं तो उनको बोले हम आपको फिटनेस जर्नी पे लेकर जाएंगे, हम आपको फिट बनाएंगे। फिटनेस जर्नी में आपका वेलकम है। मैं डायरी पे बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूँ फिटनेस जर्नी में आपका वेलकम है। इसीलिए सुमित बहादुर ने रिसर्च करके उस टीम का नाम फिटनेस फ्रीडम 45 रखा, और हम लोग ने इस टीम का नाम फिटनेस मॉर्निंग रखा। क्योंकि फिटनेस ये है, जो जैसे कि अक्षय कुमार फिटनेस, फिटनेस मतलब आ गया छरारा बदन, बिल्कुल पत्ता दुबला विथ एनर्जी। सीढ़ी चढ़ना है दौड़कर चढ़ सकता है, उतरना है उतर सकता है, कभी ट्रेन को दौड़ा के पकड़ना है पकड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड फिटनेस की तरफ। वजन कम करना, वजन कम हो गया उसके बाद, लेकिन फिटनेस जर्नी लाइफ टाइम का है कि भाई हम फिट रहने का प्रॉमिस करते हैं। तो फिट रहना एक आदत है जिसको आपको जिंदगी भर कैरी करना है। ओके, तो वजन कम करना एक सर्टेन एक शॉर्ट टर्म गोल है, 4 दिन में इतना वजन कम हो गया। और लास्ट में एक चीज बताऊंगा, मेरा 76 किलो वजन हो गया था कुछ दिनों पहले की कहानी बता रहा हूँ। 1 ईयर के लगभग हो रहा होगा, 76-77 हो गया था। मैं वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे गया, फिटनेस प्रोग्राम पे गया, अपने आप को खुद लेकर गया। 1 महीना में 5 किलो वजन कम, 71 आ गया, ओनली 1 महीने में। जब मैं वजन किया तो 71 आ गया। घर में सब लोग खुश हो गए, अरे वाह से आपने तुरंत 5 किलो वजन कम कर दिया। इवन नाज मैडम ने बोला कि ग्रुप का मीटिंग कीजिएगा तो उसमें आपने बोलिएगा। तो मैं बोला कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। 1 महीने में 5 किलो वजन कम कर लेना, मेरा मतलब मेरा मसल्स का वजन कम हुआ है, मेरे फैट का वजन कम नहीं हुआ। क्योंकि फैट का वजन 1 महीने में 5 किलो कम हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर आप जिम जाकर 2 घंटा 3 घंटा पर डे काम कर रहे हैं तब थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ, अन्यथा हमारे आपको 10,000 स्टेप से तो नहीं हो। ओके, तो मैंने फिर क्या किया, प्रोटीन डाइट बढ़ाया, अपने वजन को फिर 75 पे लेकर गया, और मैंने 1 साल समय लिया उस 75 से 71 आने में। 1 साल समय लिया, 1 साल खाते भी थे, प्रोटीन डाइट भी अच्छे से लेते थे, और भागते दौड़ते भी। तब क्या हुआ, मसल्स बिल्डअप हुआ और फैट कम हुआ। ओके, मसल्स बिल्डअप हुआ, फैट कम हुआ। एक बॉडी का एक व्यक्ति है, उनका हेल्थ असेसमेंट में कर रहा था। उनकी हेल्थ में कुछ पतले दुबले थे, जैसे सोमर माझी साहब है इनकी तरह उनका स्ट्रक्चर था, जनार्दन जी है इनकी तरह स्ट्रक्चर था, आनंद सर है इनकी तरह स्ट्रक्चर था। लेकिन मैं उनका कुछ कुछ चेक कर रहा हूँ तो विसरल फैट गड़बड़ा रहा है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा रहा है। तो मैं समझ गया कहानी क्या है। मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आपको 6 किलो वजन को बढ़ाना है, और 6 किलो वजन कम करना। रियल में आपको बता रहा हूँ, वो आदमी बिल्कुल एग्जैक्ट अपने एज अपने वेट पर थे। जैसे मान लीजिए 67 किसी का वेट होना चाहिए, एकदम वो 67 पे था, लेकिन उनको इश्यूज बहुत सारे थे। तब मैंने पकड़ा कि इनका प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला कि आपको 7 किलो वजन, 6 से 7 किलो वजन बढ़ाना है, और 6 से 7 किलो वजन कम करना है। तो बोलते सर मतलब नहीं समझ में आया। तो मैंने बोला कि सबसे पहले खूब अच्छा डाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ खाइए, और अपने वजन को बढ़ाइए, और 8,000 10,000 स्टेप चल के अपने वजन को कम कीजिए। मतलब जो एक्स्ट्रा फैट अगर आपके बॉडी के अंदर है, ऑर्गन के पास फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
वो फैट खत्म हो जाए और आपका मसल्स बढ़ जाए, क्योंकि उनका मसल्स कम था उनके बदन के अंदर। तो मुझे मसल्स को बढ़ाना था, तो मैंने उनको 15 ग्राम प्रोटीन सुबह में वॉक करके आने के बाद एक सेब कुछ फल वगैरह खाकर प्रोटीन पाउडर घोलकर 15 ग्राम मैंने वहां पर लेने को बोला। 10 से 15 मिनट आधा घंटा रुक कर आप बाथरूम चले जाइए, नहाइए धोइए, और नहाने के बाद अच्छे से पुष्ट नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद ये सप्लीमेंट लीजिए, ऑफिस चले जाइए, गट रिसेट के लिए प्रोबायोटिक लीजिए। इवनिंग में आकर 6 बजे 7 बजे भोजन लीजिए। लेकिन 3-4 बजे के लगभग अगर ऑफिस में है तो फिर 15 ग्राम प्रोटीन शेक पानी में घोलिए, एक सेब खा लीजिए छोटा सा, और फिर प्रोटीन पी लीजिए। तो मैंने 2 टाइम उनका प्रोटीन ऐड किया। प्रोटीन का मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है। अगर वर्किंग लेडी है, मतलब हाउसवाइफ, मतलब घर में हाउस इंजीनियर है, तो नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा टाइम है। वरना ब्रेक सुबह में उठा, वॉक करके जस्ट आ रहे हैं, है ना, उस वक्त हल्का से एक सेब या मकई को का भूजा वूजा खाकर आप प्रोटीन शेक एक अच्छे से आप ले लीजिए। सादा पानी भी ले सकते हैं, और बेहतर है कि शेकर यूज कीजिए। जब भी प्रोटीन को घोले, चम्मच से प्रोटीन पूरी तरह टूटता नहीं है उसका जो ये होता है, क्योंकि हमारा प्रोटीन बहुत बेहतर है। तो अच्छे से शेकर में शेक कीजिए, और देन आप प्रोटीन लीजिए 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम 3 से 4 बजे के लगभग, टाइम बहुत बेहतर है। वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर, चीनी आप लोग का दुश्मन होना चाहिए। चीनी आपका दुश्मन होना चाहिए। चीनी आपका दुश्मन होना चाहिए। चीनी आपका दुश्मन होना चाहिए। दोनों चीनी जो कल रवि सर बता रहे थे, है ना, हिडन शुगर, जो सुमित सर अपने पॉडकास्ट में बोले, नहीं सुने तो एक बार वो वाला टॉक जरूर सुन लीजिएगा। हिडन शुगर भी आपका दुश्मन होना चाहिए। जो पैकेट बंद खाना लेते हैं, बिस्किट वगैरह, उस बिस्किट में जो हम नॉर्मल चीनी कहते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक वाला चीनी। ओके, तो हिडन शुगर भी बंद होना चाहिए, और डायरेक्ट शुगर भी बंद होना चाहिए। ये वजन को आप शुगर छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका धर 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 वजन कम होना शुरू होगा। शुगर आपका दुश्मन होना चाहिए। उसकी जगह पे आप हनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। कई लोगों को खजूर का गुड़ अवेलेबल है, खजूर का गुड़ आप ले सकते हैं। ताल मिश्री आप यूज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। ओके, कई लोग मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो आंवला का मुरब्बा खाएंगे चीनी के पाग में डुबाकर। तो मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि मैं आंवला खा रहा हूँ तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बन रहा है। वो बॉडी में जितना, अगर 10 एंटीऑक्सीडेंट बनाना, तो वो चीनी आपको 90 नुकसान कर देगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बैक टू आनंद सर।